चार्ल्स शोभराज 19 साल के बाद शोभराज नेपाल की जेल से बाहर आने वाला है। आरोप है कि उसने 20 से ज्यादा कत्ल किए हैं। स्मार्ट पर्सनैलिटी, डैशिंग लुक, एक बार को तो चार्ल्स के सामने बॉलीवुड के हीरो भी फीके लग जाएं। लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे वो शैतानी दिमाग छुपा है जिसकी करामात ने कई देशों की पुलिस को सालों तक पापड़ बेलने पर मजबूर कर दिया। वो वेश बदलता रहा, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देता रहा। जब पुलिस की पकड़ में आया, जेल भी गया, लेकिन सलाखों की दीवार को लांघकर फरार भी हो गया। आपको चार्ल्स शोभराज के काले कारनामों की पूरी फहरिस्त बताएंगे। उसकी करतूतों का एक एक चिट्ठा आपके सामने रखेंगे, जिसकी वजह से इसे बिकनी किलर द सरपेंट के नामों से जाना जाने लगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं शोभराज की जिंदगी के बारे में। वियतनामी मूल का ये डॉन तकरीबन 12 साल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहा। इसके बाद वो फ्रांस चला गया। कहा जाता है कि चार्ल्स वेश बदलने और जेल से फरार होने में माहिर है। उसके आपराधिक किस्से फिल्मों और किताबों में पढ़े और देखे जाते हैं। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द सरपेंट हो या बॉलीवुड में बनी फिल्म मैं और चार्ल्स, बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज की कहानी को बखूबी स्क्रीन पर उतारने की कोशिश की गई। चार्ल्स का पूरा नाम हतचंद भावनानी गुरुमुख चार्ल्स शोभराज है, जिन्हें उनके ही पिता ने अपनाने से इनकार कर दिया। 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के साइगोन में जन्मे शोभराज के बारे में कहा जाता है कि तकलीफों से भरे बचपन में उन्हें अपराध की दुनिया का एक मशहूर और स्मार्ट किलर बना दिया। शोभराज की मां वियतनाम से थी और पिता एक सिंधी हिंदुस्तानी। कहा जाता है कि चार्ल्स के पिता ने उनकी मां से शादी नहीं की, जिसके बाद वियतनाम में तैनात फ्रांस के एक फौजी लेफ्टिनेंट ने चार्ल्स की मां और चार्ल्स दोनों को अपनाया। इसके बाद चार्ल्स को फ्रांस की नागरिकता मिली। कहते हैं चार्ल्स ने बचपन में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। शोभराज को पहली जेल की सजा तब मिली जब वो महज 19 साल का था। इस दौरान वो जेल में फेलिक्स नामक एक व्यक्ति के संपर्क में आ गया। दोनों की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत होती गई और जेल से बाहर आने के बाद दोनों एक साथ रहने लगे। ये वही दौर था जब शोभराज ने पेरिस के रईसों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दस्तक देने लगा। बता दें कि शोभराज ने 20 साल की उम्र में छोटे मोटे घोटालों को अंजाम देना शुरू किया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात चैंटल से हुई, जो उसकी पहली पत्नी बनी। अब आपको चार्ल्स शोभराज के भारत आने की कहानी बताते हैं। दरअसल चार्ल्स ने फ्रांस में रहते हुए कई घोटाले किए, जिसकी बदौलत उसने मोटी रकम इकट्ठा कर ली। फिर वो दौर आया जब शोभराज ने भारत आने का फैसला किया। चार्ल्स ने 1970 के दशक में अपनी पहली पत्नी संग फ्रांस को अलविदा कहा और दोनों ने भारत आने का फैसला किया। हालांकि रास्ते में चार्ल्स और उसकी पत्नी ने कुछ पर्यटकों को धोखा दिया और नकली दस्तावेजों का उपयोग करके पूर्वी यूरोप की यात्रा पर निकल गए, जिसके बाद 1970 के दौर में ही चार्ल्स ने भारत में अपने पैर पसारने शुरू किए। चार्ल्स ने चोरी की कई कारों की दलाली करनी शुरू की। वो पाकिस्तान और ईरान से कारों की चोरी करता और भारत में बॉर्डर के रास्ते लाकर रईसों को बेचता। चार्ल्स देखते ही देखते फ्रेंच सोसाइटी से जुड़ गया। हालांकि चार्ल्स ज्यादा दिनों तक पुलिस से बच नहीं पाया। पुलिस ने उसे ज्वेलरी स्टोर को लूटने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस चार्ल्स को ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख पाई। वो अपनी पत्नी के साथ पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद चार्ल्स कई अपराध को अंजाम देता रहा और भागने में कामयाब रहा। बता दें कि इसी बीच उसकी जिंदगी में मैरी लेक्लेर ने कदम रखा, जो उसकी गर्लफ्रेंड बनी। डॉन शोभराज के बिकनी किलर बनने की शुरुआत भी इसी दौर में हुई। चार्ल्स ने सन 1975 में पहले मर्डर को अंजाम दिया। हालांकि इस घटना के लिए दोषी ठहराए जाने वाले वो अकेले नहीं थे। उसके साथ अजय चौधरी नाम का एक भारतीय भी था। मारे जाने वाली लड़की का नाम टेरेसा नॉल्टन था और वो बिकनी पहने एक पुल में पाई गई थी। उसने दूसरा मर्डर विताजी हाकिम नामक व्यक्ति की हकीम की गर्लफ्रेंड भी बिकनी पहने पुल में पाई गई। इन सभी घटनाओं के पीछे चार्ल्स को जिम्मेदार ठहराया गया। इन दोनों हत्याओं के बाद चार्ल्स का नाम एक एक कर कई मर्डर में सामने आने लगा। चार्ल्स ने साल 1976 में घूमने आए एक फ्रेंच ग्रुप को मौत के घाट उतार दिया। अपनी लुभावनी पर्सनैलिटी के चलते चार्ल्स महिलाओं से आसानी से दोस्ती कर लेता था। शोभराज ने थाईलैंड, नेपाल और भारत में पर्यटकों, विशेषकर बैकपैकर्स को निशाना बनाया। वो अक्सर उनसे दोस्ती करता और फिर उन्हें ड्रग देता था, उनका सामान और पहचान चुरा लेता था। शोभराज को मीडिया और पुलिस के बीच बिकनी किलर के रूप में जाना जाता था। उसके शिकार आमतौर पर छुट्टियों में आने वाली पर्यटक लड़कियां होती थीं। चार्ल्स बिकनी पहनी लड़कियों की हत्या करता था, इसलिए उसे बिकनी किलर नाम दिया गया। सिर्फ यही नहीं, चार्ल्स अजनबियों को धोखा देने और पूरे यूरोप और एशिया में पुलिस से बचने में माहिर था, इसलिए उसे द सरपेंट भी कहा जाने लगा।
यही नहीं, फरार होने के किस्से भी उसके काफी मशहूर हुए। चार्ल्स वेश बदलने के साथ साथ जेल से फरार होने भी माहिर था। साल 1971 में चार्ल्स शुभराज रोड्स पुलिस स्टेशन के ऊपरी मंजिल से कूदकर भाग गया। हैरानी की बात है कि इसी साल मुंबई में उसने अपेंडिसाइटिस के दर्द का बहाना बनाया और जेल से फरार हो गया। फिर आया साल 1972 और जब चार्ल्स काबुल की जेल में बंद था, उस वक्त उसने गार्ड्स को कोई नशीली चीज खिलाकर बेहोश कर दिया और भाग निकला। इसके बाद वो कुछ दिनों तक तिहाड़ जेल में भी बंद रहा, लेकिन चार्ल्स तिहाड़ से भी 1986 में अपने साथियों के साथ भागने में कामयाब रहा। हालांकि कुछ दिनों बाद वो फिर पकड़ में आ गया तो सजा पूरी करके फ्रांस चला गया। इसके बाद साल 2003 में चार्ल्स को नेपाल में गिरफ्तार किया गया। 1975 में डच युगल की हत्या के संबंध में साक्ष्य और चश्मदीद गवाह मिल जाने की वजह से उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शुभराज कई भाषाओं में पारंगत था, वेश बदलने में महारथी और अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी के चलते महिलाओं के साथ आसानी से दोस्ती कर लेता था। जेल में रहते हुए साल 2008 में उसने बिग बॉस 5 की प्रतियोगी निहिता विश्वास से अपनी सगाई की। रिपोर्टों से पता चलता है कि चार्ल्स ने जेल में शादी कर ली। शादी के वक्त निहिता 20 साल की थी, वहीं चार्ल्स 64 साल के थे। निहिता भी खुले तौर पर उसके साथ अपने संबंध को स्वीकार कर चुकी है। वहीं साल 2015 में चार्ल्स की जीवनी पर आधारित प्रवाल रमन की फिल्म मैं और चार्ल्स रिलीज हुई। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा ने लीड रोल किया था। इस फिल्म को करने के दौरान रणदीप हुड्डा ने कहा था कि डॉन फिल्म का मशहूर डायलॉग सीरियल किलर चार्ल्स शुभराज की असल जिंदगी से लिया गया है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आया जब चार्ल्स का इंतजार भारत समेत नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस और तुर्की समेत करीब 9 देशों की पुलिस कर रही थी, लेकिन उसने कैदी के रूप में सिर्फ 4 ही देशों में अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त बिताया। इसके बाद अब नेपाल के काठमांडू जेल में वो 19 साल की सजा काटने के बाद जेल से बाहर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।